सिंपल को अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो बच्चों, तो सिंपल कल हमने देख लिए थे आपके, दैट इज कैविटीज में प्रेजेंट थे। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ये सब चीजें हमने समझ ली थी। आपके ट्यूब्स में भी आपके प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्स लाइक जैसे फैलोपियन ट्यूब है तो वहां पर भी प्रेजेंट होंगे। अब इन्हीं को ही हम वन बाय वन देखेंगे। आपके सबसे पहले स्क्वेमस थे, फिर उसके बाद आपने देखा था कॉलमनर और आपके क्यूबॉइडल। ये सब चीजें हम वन बाय वन समझेंगे। उससे पहले एक चीज और मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो नाउ अब बात करते हैं सिंपल सबसे पहले एपिथेलियम की। कल हमने इनके नाम देख लिए थे, उन्हीं को मैं थोड़ा सा और डिटेल में यहीं पे समझा रहा हूँ। फिर ये वन बाय वन जब आगे आएंगे तो आप इजिली इनको वहां पे समझ पाओगे। सिंपल एपिथेलियम में आपने कल देख लिए थे, दैट इज आपके 3 टाइप थे। सबसे पहले आपका स्क्वेमस आया था, देन इसके बाद आपका दूसरा आया था दैट इज क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल के बाद नेक्स्ट आपका लास्ट कॉलमनर, दैट इज द लास्ट कॉलमनर आया था। ये चीज आपने देख ली थी लास्ट क्लास में। स्क्वेमस आपने देख लिए थे कि आपके यहाँ पे गैसियस एक्शंस का काम होता है, ये चीज मैंने अभी बताई जस्ट। आपके स्क्वेमस जो होते थे बेटा यहाँ पे, ये कैसे होते थे, ये होते हैं न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएट तो आपके तीनों ही है, तीनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर भी प्रेजेंट है ही। एंड यहाँ पे ये शेप कैसी होगी इनकी, इरेगुलर होगी। इरेगुलर शेप के आपके स्क्वेमस टिश्यूज प्रेजेंट होते थे। ठीक है, एंड स्क्वेमस टिश्यू को ही आप क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज आल्सो कॉल्ड पैवमेंट एपिथेलियल, इन्हीं का दूसरा नाम है पैवमेंट एपिथेलियल। इसको आप एनसीईआरटी में मार्क कर लेना, अगर लिखा है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो इसको स्क्वेमस के आगे लिख लेना। इन्हीं का दूसरा नाम है दैट इज पैवमेंट एपिथेलियल। ओके, पैवमेंट का मतलब होता है बच्चों दैट इज टाइल्स। दैट मीन्स टाइल्स। जैसे आप सभी ने अपने घरों में देखी टाइल्स होती है ना, उनकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है, लेकिन उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो सेम आपके स्क्वेमस भी इसी तरह से होते हैं, इरेगुलर शेप के होंगे लेकिन इनकी थिकनेस बहुत कम होगी और इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। गॉट इट? बात समझ में आई बच्चों? आराधना, वर्षा, झनक, प्रभजोत, शिल्पा, अपनाश, आशीष, सभी को ये वाली बात क्लियर? पैवमेंट यस नाम जरूर सर। लिख लेना, राइट? ओके, पैवमेंट यस नाम लिख सर। लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। इसको समझ लो, है ना? इससे आप समझ जाओगे कि स्क्वेमस होते कैसे थे। न्यूक्लिएटेड है और पैवमेंट शेप होती है, यानी कि ये आपके आई मीन कैसे होंगे, टाइल्स जैसे ही होंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, थिकनेस कम होगी। देन इसके बाद आपका दूसरा था क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में यहाँ पे इनकी जो शेप होती है, अच्छा उससे पहले क्यूबॉइडल में कैसे होते थे, यहाँ पे पहले तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होगा, सेंट्रल होगा, या सेंट्रल न्यूक्लियाई है। और यहाँ पे जो शेप होगी वो कैसी होगी, क्यूब होगी, दैट इज क्यूब शेप। यहाँ पे सेल्स की होती थी। तो ये हो गए आपकी क्यूबॉइडल। कॉलमनर में क्या होगा बच्चों, जो न्यूक्लियस है वो बेसल होगा, यानी नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, ऊपर की तरफ नहीं होता। तो यहाँ पे न्यूक्लियाई है बेसल, बेसल न्यूक्लियाई है। और जो शेप होगी वो कैसी होगी, कॉलम शेप होगी, काफी लंबे लंबे होंगे, पिलर लाइक। कॉलम शेप, दैट इज पिलर लाइक। ओके, ये इनकी शेप होगी। तो ये आपके एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है। स्क्वेमस आपका क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, न्यूक्लिएटेड है, इरेगुलर। न्यूक्लिएट तो तीनों ही है, बस यहाँ पे क्यूबॉइडल कॉलमनर में क्या होता है, इनकी जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज है। क्यूबॉइडल में आपका सेंट्रल है और कॉलमनर में आपका बेसल होता है। एंड यहाँ पे शेप इरेगुलर होती थी, यहाँ पे शेप आपकी क्यूब हो गई, यहाँ पे शेप आपका कॉलमनर हो गया। और लास्ट एक चीज और जो आपको यहाँ पे देखनी थी, आपके जो स्क्वेमस होते थे वहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा। स्क्वेमस यहाँ पे आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। कॉलमनर और आपके जो क्यूबॉइडल है यहाँ पे आपका सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा आपका, यहाँ पे फंक्शन होगा दैट इज आपका गैसियस एक्सचेंज का स्क्वेमस में। जबकि आपके यहाँ पे फंक्शन होगा क्यूबॉइडल में आपका, दैट इज सिक्रेशन एंड
एंड कोलुमनर में क्या होगा आपका, यहाँ पे सेम सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दैट इज, ये इनके फंक्शंस हैं जो अब मैं इनको जब वन बाय वन पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे हाउ दे परफॉर्म, कैसे इनका काम होता था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दैट इज स्क्वेमस की। वी विल टॉक अबाउट स्क्वेमस नाउ। राइट डाउन हेडिंग स्क्वेमस। स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें। ओके, काफी सारे पॉइंट्स हम पहले ही देख चुके हैं तो उन्हीं को हम वापस रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके ये कैसे हैं, थिन लेयर। एज यू नो सिंगल लेयर है तो भाई थिन ही होंगे। हमने अभी भी देखा बताया था कि भाई ये आपके पैवमेंट, इनको हम लोग बोलते थे पैवमेंट लाइक टाइल्स जैसे होते थे, तो थिकनेस इनकी बहुत कम हो गई, थिन हो गए, और सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो गया। वही पॉइंट हमने यहाँ पे नोट कर लिया, दैट इज कैसे हैं, थिन है, दैट इज अ थिन लेयर ऑफ फ्लैट एंड सेल्स। ओके, एंड इरेगुलर शेप है with irregular boundaries. Irregular boundaries. ओके बेटो, ये वाली बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये जो पॉइंट है आपका, ये सीधा सीधा आपका क्या है, पैवमेंट शेप को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, दैट्स ऑल। नाउ सेकंड इसमें आपका क्या आ गया था कहाँ मिलेंगे, लोकेशन। ओके, लोकेशन में है तो भाई आपकी, अभी मैंने बताया था फंक्शन क्या है इसका, गैसियस एक्सचेंज का है। तो बेटो गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन कहाँ पे होता है बॉडी में, सर एल्वियोली। राइट 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 राइट, लंग्स में आपके, दैट इज एल्वियोली में। राइट राइट शिल्पा। ओके, तो ये कहाँ प्रेजेंट है फंक्शन, सबसे पहले तो इनका, एक तो देखो आपके ब्लड वेसल्स की वॉल्स में प्रेजेंट होगी क्योंकि वहां से भी गैसियस सेक्शन होगा। तो पहला तो कहाँ है, दैट इज वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल्स में। अब ब्लड वेसल्स की वॉल्स क्या, आपकी ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हो गई, चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वो वेन्स हो, चाहे वो कैपिलरीज हो। तो उनके अंदर लाइनिंग जो होगी वो क्या है, किसकी, आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। ओके, एंड इसके अलावा आपके जो एल्वुलाई है, लंग एल्वुलाई, यहां पर ये आपको देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर सभी को, आराधना, अंकिता, शिल्पा, प्रभजोत, आशीष, बेटा सभी को क्लियर, झनक, रितिका, वर्षा, सभी को क्लियर वाली बात। ठीक है, हमने कुछ याद नहीं किया, हमने बस कंसेप्ट को समझा, हमने बस लॉजिक लगाया दिमाग में, दैट्स ऑल। गैसियस एक्शंस आपका यही होता है, तो ये यहाँ प्रेजेंट है, लाइनिंग में प्रेजेंट है अंदर की तरफ। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इधर यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि भाई आपके ये एल्वुलाई दिखा रखे हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन आ रही है और CO2 जा रही है इस कैविटी के अंदर से, एल्वुलाई के अंदर से। एंड इस एल्वुलाई के चारों तरफ आपका क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियल प्रेजेंट हुए हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, ये जो आपको दिखा रखे हैं दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियल है, ये बीच में इनका न्यूक्लियस है दैट इज, और ये है आपके स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज एल्वुलाई के। ठीक है, दैट इज एल्वुलाई के प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज, ये भी दैट इज। ठीक है, आपके लंग्स के एल्वुलाई में ये सब के सब क्या प्रेजेंट है, आपके स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है। ओके, यहां तक क्लियर बात बच्चों। यस सर। ठीक है, ये आपके क्योंकि एपिथेलियल कहाँ, ये कहाँ प्रेजेंट है, एल्वुलाई पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनको बोल दिया एपिथेलियल। और आप देखो जो आपकी कैपिलरी है यहाँ पे भी आपके एपिथेलियल ही है, दैट इज आल्सो स्क्वेमस, ये भी आपके स्क्वेमस ही हैं। लेकिन क्योंकि ये आपके अंदर की तरफ प्रेजेंट है कैपिलरीज में, क्योंकि आपकी एल्वुलाई बाहर की साइड है, समझ रहे हो, एल्वुलाई आपकी इस तरह से प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ आपके इस तरह से कैपिलरीज आ रही हैं, तो कैपिलरीज अंदर की तरफ हो गई। ओके, एंड एल्वुलाई जो है वो बाहर की तरफ हो गए, तो ये बाहर की तरफ है तो इनको बोल दिया स्क्वेमस एपिथेलियल। और ये जो अंदर की कैपिलरीज हैं, ये अंदर वाले, दैट इज आप देखो इनको अंदर की साइड प्रेजेंट है ये, तो इनको क्या बोल दिया, एंडोथीलियम। लेकिन है क्या ये भी, दैट इज आल्सो स्क्वेमस, ये भी आपके स्क्वेमस ही है। अब बात समझ में आ गई बच्चों। तो आपके ब्लड वेसल्स में भी
और आपके जो एल्वोलाई हैं दोनों जगह पे क्या प्रेजेंट है, आपके स्क्वेमस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर ना? सभी को समझ में आया Yes, डायग्राम? sir. जनक, आराधना, यस सर। आशीष, ठीक है बच्चे। अंकिता, शिल्पा, सभी को क्लियर ये वाला डायग्राम? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके। रितिका, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? अंकिता, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये डायग्राम? ठीक है, ओके बच्चों। बस आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ डायग्राम देख लिया और आपको लोकेशन समझ में आ गई है। नाउ अब आ जाते हैं, नाउ इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपने लोकेशन देख ली, अब फंक्शंस को देख लेते हैं एक बार। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन। अब सीधी सी चीज है बच्चों, फंक्शन में पहले भी आपको बता चुका था। फंक्शंस क्या हैं? क्योंकि आपके ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, आपके कैपिलरीज में प्रेजेंट है, आपके उसमें क्या कहते हैं एल्वेलाई में प्रेजेंट है, तो ये क्या कर रहे हैं, गैसियस एक्शंस में हेल्प करेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस की थ्रू। तो ये क्या कर रहे हैं, दैट विल फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री, ठीक है, आपका डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लो, गैसियस एक्शंस कर रहे हैं। गॉट इट? बात समझ में आ गई बात सभी को? आपके केवल और केवल जो स्क्वेमस होते हैं बच्चों, वही गैसियस एक्शंस में हेल्प कर रहे हैं डिफ्यूजन के थ्रू। बाकी आपके जो दूसरे दो जो बचे आपके, दैट इज क्यूबॉइडल और कॉलमरल, वो गैसियस एक्शंस में हेल्प नहीं कर रहे, वो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। अभी आप जब उनको देखोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं आपको स्क्वेमस के अंदर बच्चों? Yes, Yes, sir. sir, Clear. चलो, अब आ जाओ दूसरा इसका टाइप था, दैट क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, इनको हम लोग क्यूबिकल एपिथेलियम भी बोलते हैं। अरे यार, क्यूब, दैट इज क्यूबिकल एपिथेलियम। आपने इनको नाम दे दिया क्यूबिकल एपिथेलियम का। ओके, नाउ सी दैट। सबसे पहले शेप कैसी है इनकी, क्यूब लाइक है, दैट इज मेड अप ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। सेल्स के हैं। देन कहां प्रेजेंट होंगे बच्चों, ये प्रेजेंट होंगे डक्ट्स के अंदर, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड डक्ट्स, दैट इज फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ओके, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड है तो बच्चों कौन सी डक्ट्स में प्रेजेंट है, कौन सी ग्लैंड है वो, एंडोक्राइन के एक्सोक्राइन? Exocrine. राइट, दैट इज योर एक्सोक्राइन, क्योंकि वही डक्टेड है। आपकी डक्टलेस जो होती थी एंडोक्राइन, वहां तो है ही नहीं, वहां डक्ट्स ही नहीं है, तो वहां तो ये प्रेजेंट ही नहीं होते, सीधी सी बात। एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, दैट इज अ ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते थे। ओके, तो सबसे पहले तो कहाँ प्रेजेंट है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जो आप पीछे देख कर आए हो, दैट मींस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप सलाइवरी ग्लैंड ले लो एग्जाम्पल के लिए, टेक, ठीक है, टेक इट एज अ सलाइवरी ग्लैंड एग्जाम्पल। इसको अभी आप आगे ही पढ़ोगे, यहाँ पे ये जो चीज बताई जा रही ना,
क्यूबॉइडल कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके डक्ट्स में प्रेजेंट है, ट्यूबुलर पार्ट में प्रेजेंट है। तो ये जो डक्ट वाला पार्ट पढ़ रहे हो आप बच्चों, ये अभी आप आगे भी पढ़ोगे मॉडिफिकेशन में, ये क्यूबॉइडल का ही मॉडिफिकेशन पार्ट है जो आप अभी आगे देखोगे। तो ये सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड से आपका क्या सीक्रेट होता था, ये आपका सीक्रेट करती है सलाइवा। और सलाइवा के अंदर बच्चों कौन सा एंजाइम होता है? salivary amylase. राइट, सलाइवरी एमाइलेज। इसका एक नाम और था, कोई बता सकता है? सलाइवरी एमाइलेज का एक नाम और था, पुराना नाम है, आज के टाइम में बायो में इसको डिस्कार्ड कर दिया है, बट पहले इसको आप लोग टाइलिन के नाम से भी जानते थे, इसको आप टाइलिन भी बोलते थे बायो में। आज की डेट में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, नाम अब नहीं लिया जाता। आज की नई बुक्स में ये नाम नहीं लिखा रहता, लेकिन पुरानी बुक्स में ये नाम लिखा आज भी मिल जाएगा आपको, टाइलिन होता था इसी का नाम। अब क्या कर दिया, एंजाइम के पीछे एक कोई भी अगर एंजाइम को आइडेंटिफाई करना है तो उसके पीछे एज लगा दो, कोई भी एंजाइम है उसके पीछे एज लगा दो, एंजाइम बन गया। दैट इज तो सलाइवरी एमाइलेज, दैट्स अ एंजाइम जो आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करता था, स्टार्च को कन्वर्ट करता था माल्टोज में। दैट इज तो ये आपके माउथ में प्रेजेंट है। तो इस आपकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो ये लाइनिंग है वो किसकी बनी है, दैट इज कौन से टिश्यू प्रेजेंट है उसमें, आपके क्यूबॉइडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर बात बच्चों, सभी को ये वाली बात समझ में आई? आशीष बेटा, जनक, यस रितिका, इज इट क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, दैट इज बाद में रिस्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट आ जाओ अब। अगला है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। आपके ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जो है ये बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आया वो क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन नीट में बना था आपका। ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, आपका नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट होता था उसको क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। याद है, 10th क्लास का पार्ट है ये बेटा, अभी तो हम कहीं जा ही नहीं रहे। इस चीज को आप लोग जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहां पर और डिटेल में देखोगे। आपके नेफ्रॉन जो होते थे, आई मीन उसके दो पार्ट्स होते थे, एक तो ऊपर होता था कप शेप जिसको आप बॉमेंस कैप्सूल कहते थे, और उसका नीचे का पार्ट होता था ट्यूब शेप जिसे आप कहते थे ट्यूब्यूल। तो बेटा ये ट्यूब्यूल के आपके दो पार्ट होते हैं, इट हैज टू पार्ट, वन इज पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक होता है डीसीटी दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आपका जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में आपके क्या प्रेजेंट होते थे बच्चे, दैट इज आपके प्रेजेंट होते थे दैट इज आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते थे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, इस वाले पार्ट में। इस चीज को ध्यान रखोगे, पीसीटी, इस पीसीटी में क्या प्रेजेंट होते थे, दैट कंटेन माइक्रोविली, दैट कंटेन माइक्रोविली, इसमें आपके माइक्रोविली होते थे। एंड दैट इज ये वाला क्वेश्चन आपका नीट में बना था, आपके माइक्रोविली प्रेजेंट है यहाँ पे, दे कंटेन द माइक्रोविली। और ये माइक्रोविली में क्या कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज आपका क्यूबॉइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये वाली बात समझ में आई? फिर से रिपीट करूं अदरवाइज? Yes, sir. Understood. बाकी बच्चों को ओके, ठीक है। हाँ जी मिलेगा मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी बता रहा हूं कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, समझा रहा हूं, ये पूरा फंक्शन समझाऊंगा। मैंने अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पे सिक्रेशन का भी काम होता है और आपके एब्जॉर्प्शन का काम होता है, ये दोनों काम कर रहे थे। अभी बोला था हमने थोड़ी देर पहले, सिक्रेशन का काम तो तुम लोगों ने देख लिया, सलाइवरी ग्लैंड वाला, कि भैया वहां से सिक्रेशन हो रहा है आपका सलाइवरी एमाइलेज, तो वो सिक्रेशन का काम तो आपने अभी यहाँ देख लिया। ये वाला, ये जो पार्ट था डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, सिक्रेशन ही देख रहे हो। आपकी सलाइवरी ग्लैंड से आपका क्या सीक्रेट हुआ है यहाँ पे, दैट इज यहाँ से आपका सलाइवा सीक्रेट हो रहा था जिसमें सलाइवरी एमाइलेज था। तो ये तो सिक्रेशन वाला पार्ट हो गया, इसका फंक्शन क्या होगा, सिक्रेशन वाला। ये वाला जो फंक्शन है दैट इज ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ पे फंक्शन आप क्या देखोगे, एब्जॉर्प्शन देखो। अब आपको मैं एब्जॉर्प्शन समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है यहाँ पे। तुम लोगों को याद है जब हम लोगों ने इससे पहले एनिमल किंगडम पढ़ा था, मैंने तुम्हें बताया था कि जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वही आपका ऑस्मो रेगुलेशन भी करता था, यानी जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता था, राइट? ध्यान है ना बच्चों? अंकिता, शिल्पा, रितिका, सभी को क्लियर है ये वाली बात? रितिका, सभी को? अविनाश?
ठीक है ना। बस अब वो वाली बात को ध्यान में रखना। ओके 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 बच्चों, उस वाली बात को ध्यान में रखते हो, इसको एज समझो। देखो ये तो शुरुआत वाला पार्ट है, ये शुरुआत वाला पार्ट जो होता है इसे आप क्या कहते हो, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज आपका क्या हो गया, पीसीटी। और लास्ट वाला जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट होता था दैट इज डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता था बच्चों, यहाँ पे क्या होता था, ये आपके एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, दैट विल डू द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन करेगा। मैंने आपको बताया था जैसे आपका बॉमेस कैप्सूल है, ठीक है, बॉमेस कैप्सूल के अंदर आपकी ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेजेंट होती थी, दैट इज अ कैपिलरी जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कैपिलरी में से ब्लड में जितना भी आपका नाइट्रोजनस वेस्ट था वो आ गया बॉमेस कैप्सूल में, और बॉमेस कैप्सूल के थ्रू ये पहुंच गया आपके पीसीटी के अंदर, सारा सारा नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन उस नाइट्रोजनस वेस्ट में कुछ आपके न्यूट्रिएंट्स भी थे, जैसे ग्लूकोज हो गया या आपके कुछ आयंस हो गए जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो जरूरत है। तो पीसीटी क्या करेगा, पीसीटी के अंदर जो ये टिश्यूज थे ये क्या कर रहे हैं बच्चों, दैट विल डू द एब्जॉर्प्शन। ये उस सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का जो जरूरी है प्लांट्स आपके बॉडी के लिए, उनको वापस से पीसीटी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और उनको अगेन आपके जो ब्लड वेन्स हैं आपकी उनके अंदर पहुंचा देगा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। बाकी बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? शिल्पा को क्लियर, अविनाश को क्लियर? बाकी बच्चों को प्लीज टेल मी, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ इसलिए मुझे सभी बच्चों का रेस्पॉन्स चाहिए। ओके प्रभजोत? Yes, sir, clear. ओके आराधना, आशीष, वर्षा, अंकिता? यस सर। ओके अंकिता ठीक है। ओके आशीष, रितिका, झनक, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ठीक है sir. बच्चों, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया आपका पीसीटी का काम क्या था, एब्जॉर्प्शन का काम था। और यहाँ पे आपके कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं, दैट इज आपके क्यूबॉइडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इन क्यूबॉइडल टिश्यूज के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, माइक्रोविली होंगे, दैट विल कंटेन माइक्रोविली, यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते थे। सो दैट इज, अब क्लियर यहाँ पे बात समझ में आ गई। दूसरा आपके ये तो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करेगा बच्चों, ये रेगुलेशन का काम करेगा, दैट विल डू द रेगुलेशन ऑफ आयंस। ये आयंस को रेगुलेट कर रहे हैं, और सारा एब्जॉर्प्शन जो है मेनली वो आपका यहीं पर हो रहा है, दैट इज। सो ये हो गए बच्चों आपके, दैट इज क्यूबॉइडल। फंक्शन भी क्लियर हो चुका होगा आपको, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्लियर हो चुके होंगे कि भाई दोनों ही काम कर रहे हैं। तो फंक्शंस को मुझे अलग से बताने की जरूरत तो नहीं, बट एक पॉइंट लिख देता हूं फिर भी, कल को आप लोग मेरे ऊपर आरोप ना लगाएं, एलिगेशन ना लगा दो, सर ने हमें लिखवाया नहीं। तो दैट इज सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मेरे ऊपर एलिगेशन तो नहीं लगाओगे ना बच्चों? दैट इज आपका क्या हो गया, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब आपको क्लियर हो चुका है क्यूबॉइडल के अंदर कि कैसे हो रहे थे। स्क्वेमस में आपका गैसियस एक्शन हो रहा था, वो भी आपको क्लियर। और आपके क्यूबॉइडल जो होते थे ये क्या करते हैं, सिक्रेशन और आपका एब्जॉर्प्शन, ये भी अब आपको क्लियर। और कहाँ प्रेजेंट है, आपके जितनी भी ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वहां प्रेजेंट है। और आपके नेफ्रॉन्स में जो पीसीटी ट्यूबुल वाला पार्ट है, दैट इज पीसीटी में, वहां पे भी आपका पूरा पूरा सब जगह आपके ये प्रेजेंट होते थे। ओके नाउ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें, एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल convoluted tubule, PCT, of nephron has microvilli। ठीक है, इसमें आपका क्या है, माइक्रोविलाई है। ये चीज अभी ऊपर मैंने बताई थी, उसी पॉइंट को मैंने अलग से लिख दिया। ये पॉइंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपके माइक्रोविलाई होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों विलाई, और एक होते हैं आपके माइक्रोविलाई। दोनों में फर्क होता है, विलाई और माइक्रोविलाई में आपका क्या होता था, दैट इज फर्क होता था। ये चीज मैं अभी आपको जब कॉलमनर समझाऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा, वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन वहां पे कॉलमनर होते हैं, शेप चेंज है। यहाँ पे तो आपकी क्यूब जैसी शेप है, तो क्यूबॉइडल है ये। तो कॉलमनर में भी आपके प्रेजेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपके प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है, लेकिन वहां शेप होती है कॉलमनर, कॉलम जैसे होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे। वो हो गए आपके कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज।
क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों का काम एक ही है, बस शेप में फर्क आ गया और न्यूक्लियस की पोजीशन में फर्क आ गया, इसलिए नाम अलग अलग हो गए। यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियस था और क्यूब जैसी शेप है, कॉलमनर में बिल्कुल पिलर जैसे होंगे और बेसल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस हमेशा नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। क्लियर ये वाली बात बच्चों? बट काम दोनों का एक ही होगा। क्लियर बात? Yes, sir. चलो अब आ जाओ कॉलमनर, इसके नेक्स्ट कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम आपके कैसे हैं? आप सभी ने देखा था पिलर लेस हैं, बड़े बड़े हैं, तो दैट इज आपके कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। आपके काफी बड़े बड़े हैं, टॉल हैं, दैट इज। देन इनमें न्यूक्लियस नीचे प्रेजेंट है, बेसल न्यूक्लियस है, तो ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके थे। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड at the base. At the base. Then ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे, समझ। फ्री सरफेस may have microvilli. फ्री सरफेस may have microvilli. समझ रहे हो ये पॉइंट? फ्री सरफेस में आपके माइक्रोविलाई हो सकते हैं। आपको मैंने इस टॉपिक को जब स्टार्ट किया था, इस टिश्यूज को हमने पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यूज को, तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसकी एक सरफेस जो होती है वो फ्री होती है, राइट? जैसे कि एक सपोज करो ये ऑर्गन है, ठीक है, इस ऑर्गन की आपकी जो लाइनिंग है और इसकी आउटर वॉल है वो बना रहा है आपका एपिथेलियल टिश्यूज। तो सपोज करो ये अंदर की लाइनिंग है, ये ब्लू कलर से मैं दिखाते, दैट इज अ लाइनिंग अंदर की। तो भैया इसकी एक लाइनिंग तो जो है वो ऑर्गन से अटैच्ड है, यानी एक साइड तो इसका जो है वो ऑर्गन से अटैच्ड है, लेकिन दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो तो ओपन है ना, वो तो फ्री है। ये वाला पार्ट जो है दैट इज अ फ्री और नॉट, राइट बच्चों? एपिथेलियल टिश्यूज में समझ में आई बात? अविनाश, आशीष, आराधना, शिल्पा, वर्षा, रितिका, सबको क्लियर? अंकिता? तो याद Yes, रखना sir. इस चीज को, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो इस चीज को तो आज अच्छे से, कि आपके जो एपिथेलियल टिश्यूज होते थे उनकी एक सरफेस फ्री होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और उस फ्री सरफेस पे हो सकता है आपके माइक्रोविलाई या सीलिया प्रेजेंट हो, दैट इज सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, मॉडिफिकेशन में आता है इन्हीं के। तो ये चीज यहाँ पे बताई कि आपकी जो फ्री सरफेस होगा उसमें आपके माइक्रोविलाई हो सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, इस बात को ध्यान में रखना। इससे यहां से क्वेश्चन घूम के आ सकता है, सीधा नहीं आएगा, घूम के पूछ सकते हैं। देन इसके बाद कहां प्रेजेंट होंगे ये